गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अब हमारा क्लास 6 का साइंस का जो थर्ड चैप्टर है, फाइबर टू फैब्रिक मतलब कि रेशों से धागों तक, सॉरी कि क्लॉथ तक, जो हमारे रेशे हैं, जो धागे हैं, उन सब से पूरा जो बनता है क्लॉथ। ठीक है, हमने पूरा वो चैप्टर देख लिया। आगे हमने कॉटन का एग्जाम्पल देखा, फिर जूट का, फिर हमने स्पाइनिंग वाली जो टेक्निक थी वो देखी, फिर वीविंग एंड निटिंग वाला देखा, फिर जो निटिंग है उससे ऊन के जो हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था ना कि वीविंग में से, सॉरी निटिंग में से जो आप सॉक्स पहनते हैं, स्वेटर्स पहनते हैं विंटर में, वो सब उस क्लॉथ मतलब उस ऊन में से बनता है। ठीक है, उसकी जो प्रोसेस है, उसको निटिंग कहा जाता है। अब 3.6 है हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। अब जो हिस्ट्री है क्लोथिंग मटेरियल की वो अब देखते हैं। पहले लोग जो ह्यूमन थे वो क्या यूज़ करते थे वो सब। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज़ इन द एशियन टाइम्स फॉर क्लोथ्स। आपको ये पता है या फिर आपको ये जानकारी है कि जब पुराना समय था, जब पुराने ज़माने में जो लोग थे वो क्लॉथ के लिए क्या क्या यूज़ करते थे, क्लॉथ पहनने के लिए क्लॉथ का जो मटेरियल था उसका कौन से ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते थे। इट्स अपेरियर it appears that is those times it appears that in those time people use the bark and big leaves of trees or animal skin and furs to cover themselves। वो क्या करते थे, अपना जो शरीर है उसको ढकने के लिए, या फिर जो जिसे हम क्लॉथ कहते हैं, वो क्या करते थे, वो जो बिग लीव्स ऑफ ट्रीज मतलब कि जो जो उसकी छाल है उसको पहनते थे, जो लीव्स हैं पेड़ पौधे के उनको पहनते थे, फिर जो एनिमल्स हैं उनकी स्किन फर का वो अपनी स्किन को ढकने के लिए यूज़ करते थे। ठीक है, अपनी बॉडी के पार्ट्स को ढकने के लिए वो क्लॉथ की जगह ये सब यूज़ करते थे। आफ्टर पीपल बिगनिंग टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज दे लर्न टू वेव ट्विग्स एंड ग्रेज इनटू मैट्स एंड बास्केट्स। उसके बाद जो समय आया एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ का, मतलब कि जो खेतीबाड़ी के कृषि मतलब हम जिसे कहते हैं कि खेतीबाड़ी का समय या फिर कृषि उद्योग जो हम कहते हैं, वो उस समय आया। तो वो क्या जानकारी उनको मिली कि उनको चटाइयाँ बनानी आ गई, टोकरियाँ बनाने आ गई, जो पेड़ पौधे हैं उनका यूज़ करना आ गया, कि ग्रास की मदद से वो चटाइयाँ है वो सब बनाने लगे। विंस एनिमल्स फ्लिंस ऑफ हेयर वेयर ट्विस्ड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स। वो जो एनिमल्स थे उनके बालों में से वो ऊन के मतलब जो फैब्रिक वो बनाना सीख गए कि इनमें से धागा बनता है, ये सब वो थोड़ा थोड़ा ऐसे सीख गए। दीज वेयर वूवन इनटू फैब्रिक्स। अब जो एनिमल्स के जो बाल थे उनका जो थोड़ा सा ऐसा यूज़ करके वो फैब्रिक्स बना लेते थे। ठीक है, कापड़ बना लेते थे। द अर्ली इंडियंस वॉर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ अ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन नेवर द रिवर गंगा। जो पहले भारतीय थे मतलब कि जो शुरुआत के प्रारंभिक जो हम भारतीय कहते थे, वो लोग क्या करते थे कि जो रिवर गंगा है मतलब जो गंगा नदी है उसके आसपास जो ऐसे कुछ पेड़ पौधे प्लांट्स वहाँ पे बिल्ड होते थे, उसमें से वो अपना जो फैब्रिक है वो सब उनमें से ग्रो अप करने लगे। ठीक है, उसमें से वो फैब्रिक बनाने लगे और उसमें से वो कॉटन वॉटन जो फैब्रिक्स जैसे बनता है वो पूरी प्रोसेस हमने जैसे देखी थी, वो थोड़ा थोड़ा ऐसे डीप, बहुत सारा नहीं बट उसका वो थोड़ा थोड़ा ऐसा यूज़ करने सीख गए। फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव अस नेचुरल फाइबर्स। अब जो फ्लैक्स नाम का एक प्लांट है वो एक नेचुरल फाइबर्स देता है। इन एशियन इजिप्ट कॉटन एज वेल एज द फ्लैक्स वेयर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वेयर यूज्ड फॉर मेकिंग फाइबर्स। अब जो पुराने ज़माने में जो इजिप्ट है, इजिप्ट एक देश थे एक कंट्री है, देश है, कि वहाँ के लोग क्या करते थे कि वहाँ पे एक फ्लैक्स नाम का प्लांट है जिसमें से नेचुरल फाइबर मिलता है। वो एक नाइल नदी है उसके पास है, तो वहाँ पे वो फ्लैक्स में से वो नेचुरल फाइबर्स निकालते थे और उसमें से वो फाइबर वहाँ से निकालते थे और उसमें से वो फैब्रिक्स बनाते थे। इन दोस डे स्टिचिंग वॉज नॉट नोन। पहले के इन दिनों में जो स्टिचिंग है कि जो स्टिच करते हैं हम, दर्जी कैसे वो स्टिचिंग करते हैं, वो स्टिच पहले के ज़माने में नहीं थी। पीपल सिंपली ड्रैप द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। तो वो पीपल क्या करते थे कि वो अपना जो शरीर है वो ढकने के लिए इस फैब्रिक्स का यूज़ करते थे।
मैनी डिफरेंट वे ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स वेयर यूज्ड, वो बहुत सारे तरीक़ों से शरीर को ढकने का जो तरीका था वो ढूंढ लिया था कि इन फैब्रिक्स की हेल्प से। वे विद द इन्वेंशन ऑफ अ स्विंग नीडल पीपल स्टार्ट स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लॉथ्स। अब जो नीडल की मतलब जिसे हम सुई धागा कहते हैं उसका जब इन्वेंशन हुआ तो पीपल जो जो ये पूरी प्रजाति वो उन्होंने स्टिचिंग सीख के उसमें से क्लॉथ बना लिया, ठीक है, फैब्रिक्स की हेल्प से। स्टिच द क्लॉथ हैव गॉन थ्रो मैनी वेरिएशन सिन दिस इन्वेंशन। फिर स्टिच द वाले जो क्लॉथ आ गए इसमें भी बहुत सारा इन्वेंशन आ गया कि इसमें भी बहुत अपडेट आता रहा। बट इट इज़ नॉट बट इज इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी धोती लुंगी और टर्बन इज़ यूज एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। बट आज भी ये आपको अजीब नहीं लगता कि आज के समय में जो साड़ीज़ हैं, फिर धोती है, लुंगी है, तुरबन माने जो पगड़ी है, वो भी हम जो पहनते हैं वो अनस्टिच्ड पहनते हैं, मतलब उसमें कोई सिलाई नहीं होती है, ठीक है। स्टिचिंग का मतलब जो सिलाई उस पर नहीं होती, वो भी एक कपड़ा ही होता है। जस्ट एज देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी इन द फूड ईटन ऑल आवर country, a large variety exists also in fabrics to clothing items, fabrics and clothing items। जैसे हमारे देश में हम फर्स्ट चैप्टर में लर्न किया था ना कि जो फूड की हमारे देश में कितनी सारी वेराइटी हैं, इसी तरह ही जो क्लॉथ है उसमें भी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। तो ये आप यहाँ पे देखिए कॉटन रोल्स है, फिर गिनिंग है, फाइबर है, फिर स्पाइनिंग है, फिर यार्न बनता है, फिर उसमें से निटिंग, वीविंग एंड फैब्रिक। ये जो आप थोड़ा ये जो यहाँ पे जो लास्ट इन्होंने एक अच्छी सी एक टेक्निक दी है, ये आप याद रख लेंगे तो ये पॉइंट है, ठीक है। तो आपको जो पूरी प्रोसेस है हमारे चैप्टर में जो कहने का मतलब है कॉटन में से लास्ट में फैब्रिक्स कैसे मिलता है वो आप समझ जाएंगे, ठीक है। सो हमारा जो ये यूनिट 3 है वो कंप्लीट हो गया है टेक्स्ट बुक में। सो अब जो यूनिट 4 है हमारी टेक्स्ट बुक में वो अब देखते हैं, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। अब जो हम फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड यूनिट था वो क्लॉथ पे था, जो फर्स्ट यूनिट था वो फूड पे था, एंड सेकंड था वो हम ह्यूमन बींग और एनिमल्स पे था। अब जो हमारे चैप्टर आ रहा है जो ये न्यू है फोर्थ, वो क्या है कि जो हमारे आसपास का जो अराउंड हमारा इन्वायरमेंट है कि जैसे कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, वस्तुएं, इन सब के बारे में ये पूरा चैप्टर है, ठीक है। सो हम 4.1 ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, ऑब्जेक्ट जिसे हम वस्तु कह लें, पदार्थ कह लें, थिंग कह लें, वो सब, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे आसपास जो है। वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लॉथ हैव सो मच वेराइटी इन देम। जो मैंने आपको बताया ना, जो हमारा फूड है और हमारा जो क्लॉथ है उनमें बहुत सारी वेराइटी हमने देखी। नॉट जस्ट फूड एंड क्लॉथ, देयर इज सच अ वास्ट वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर। सिर्फ फूड और क्लॉथ में ही, जो भोजन है और जो कपड़े उसमें ही इतनी वैरायटी नहीं है, बट जो हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट मतलब जो ये सारे पदार्थ हैं, वस्तु हैं, उनमें भी बहुत सारी वैरायटी है। वी सी अराउंड अस अ चेयर, अ ब्लो कार्ट, अ साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लॉथ्स, टॉय, वाटर, स्टोन्स एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स। हम देख सकते हैं हमारे आसपास कुर्सी है, जो ब्लॉक कार्ट है, क्लॉथ, साइकिल है, जो रसोई बनाने के जो सामान है वो है, फिर बुक्स है, पुस्तकें हैं, कपड़े हैं, टॉय जो खिलौने हैं, पानी है, स्टोन्स माने जो पत्थर हैं, और उसके जैसे दूसरे और भी अदर ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ऑल दिस ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड यूजेस। अब जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं मतलब ये जो पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, उनमें क्या है कि उनके अलग शेप्स हैं, मतलब उनके अलग आकार हैं, उनके कलर भी अलग हैं, फिर उनका जो उपयोग है वो भी अलग है। फिगर 4.1, तो यहाँ पे आप फिगर देखिए, यहाँ पे कैसे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, जैसे यहाँ पे खिलौने भी हैं, फिर डिफरेंट टाइप के जो यूज़ होने वाले थिंग वो भी हैं, ग्लास भी है, देखिए सब टाइप के ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, आपके आसपास भी ऐसे हैं। सो अब हम देखते हैं, लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप। अब आप के आसपास ये देखिए कि जो राउंड शेप के हैं, जो हमारे आसपास राउंड शेप में मतलब गोल शेप में। सो अवर लिस्ट में इंक्लूड रबर बॉल, अ फुटबॉल, अ ग्लास मार्बल। सो उसमें जो लिस्ट में आएगा जो रबर बॉल है, फुटबॉल है, फिर ग्लास मार्बल। इफ़ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट दैट आर नियरली राउंड, सो अब हमने जो गोल वाले जो ऑब्जेक्ट्स देखे उसमें रबर बॉल, फुटबॉल, ये सब आएंगे।
और नियरली राउंड मतलब कि बहुत सारे, बहुत ज़्यादा गोल नहीं, ठीक है, बहुत ज़्यादा गोल, बट ऐसा बहुत प्योर गोल नहीं। ये से कैसे कि रबर बॉल फिर फुटबॉल प्योर गोल्ड होते हैं, बट ये जो राउंड नियरली राउंड मतलब इतना ज़्यादा राउंड नहीं। और लिस्ट कुड ऑल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स लाइक एप्पल, जो एप्पल्स हैं वो, ऑरेंजिस एंड अर्थन पिचर जो गरहा जिसे बोलते हैं, ये सब है नियरली राउंड, ठीक है, जो एप्पल्स है, ऑरेंज है, गरहा है। सपोज सपोज वी वेरिंग सपोज सपोज वी वेर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर एडिबल, जो हमने लास्ट में ये सारे देखे ना, वो सारे जो एडिबल मतलब जिन ऑब्जेक्ट्स को हम खा सकते हैं, जो राउंड नियरली राउंड है, जैसे एप्पल्स हैं ये सारे। वी माइट इंक्लूड ऑल the items that we have list in table 1.1, 1.2 and 1.3 in chapter 1। सो इनका कहने का मतलब ये है कि जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हम खा सकते हैं, तो उन सब ऑब्जेक्ट्स में हम जो फूड वाला जो हमारा चैप्टर फर्स्ट था ना, तो उसमें जो टेबल थे, टेबल 1.1 फिर टेबल 1.2 ऐसे टेबल 1.3 जो हमने जो चैप्टर फर्स्ट में देखा था, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम वाला जो चैप्टर हमारा था ना, कि उसमें जो ऑब्जेक्ट्स थे, जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, रोटी चपाटी, ये सब जो हम खा सकते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स हैं। वी माइट ऑल्सो फाइंड दैट सम ऑफ दोज राउंड शेप ऑब्जेक्ट्स वी जस्ट लिस्टेड आउट आर ऑल्सो इन दिस ग्रुप। तो इसमें भी जो हमने राउंड शेप वाले आगे देखे, यहाँ पे कैसे देखे, तो उसमें जो खाने वाले जो लिस्ट में आएंगे वो भी इस लिस्ट में आएंगे और इस ग्रुप में आएंगे। ये पूरा चैप्टर ऐसा ही है कि इसमें हमको जो लिस्ट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, उन सब का हमको ग्रुप बनाना है, लिस्ट बनाना है। लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट that are made of plastic buckets, lunchbox, toys, water containers, pipes and many such objects may find a place in this group। चलो अब हम बोलते हैं, अब हम देखते हैं कि हम एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं जिस ग्रुप में कैसे प्लास्टिक्स हो, जो प्लास्टिक हम होते हैं ना, प्लास्टिक के जो हमारे आसपास आप देख लीजिए, जो जो प्लास्टिक हो, तो आपकी जो चेयर आएगी, फिर बकेट्स जो हम डोल कहते हैं वो, लंच बॉक्स, तो आपका जो लंच बॉक्स है वो आएगा, किसी का स्टील का होगा, किसी का प्लास्टिक का होगा। फिर टॉयज़ आते हैं, जो खिलौने आते हैं। फिर पानी कंटेनर्स मतलब वाटर कंटेनर्स मतलब जिसमें हम पानी भरते हैं, जैसे वाटर बॉटल है, फिर टैंक है, जो आपकी टांकी है ऊपर वो है, आपकी टेरेस पाइप्स हैं, मैनी सच ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। मैं फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप, तो इस ग्रुप में ये आएगा जो प्लास्टिक वाला। देयर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स इन द अबव एग्जाम्पल वी हैव grouped objects on the basis of their shape or the materials they are made from। तो इनमें बहुत सारे ऐसे ग्रुप बन सकते हैं ऑब्जेक्ट्स के, किसके अकॉर्डिंग, किसके एग्जांपल, जैसे हम ग्रुप में देखेंगे उनके जो शेप है, उनका आकार है, उसके अकॉर्डिंग, सो उसका जो आकार है उसके अकॉर्डिंग। हाँ, फिर वो जो मटेरियल्स में से बनते हैं, जैसे कोई प्लास्टिक में से बनता है, कोई मेटल में से बनता है, वो स्टील में से, वो हम आगे देखते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स, जो हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो चीज़ वस्तु पदार्थ हैं, वो एक या उससे ज़्यादा मटेरियल्स के बने होते हैं। दिस मटेरियल्स में बी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल। सो ये जो मटेरियल्स किन में से बने होते हैं, तो जैसे कोई कांच में से बना होता है, कोई लोखंड में से, मेटल में से, कोई प्लास्टिक, कोई वुड जो लकड़ी होती है उसमें से, फिर जो कॉटन है तो कॉटन में से। हमने प्रीवियस जो हमारा चैप्टर था उसमें देखा था ना कि कॉटन में से क्लॉथ बनते हैं, फैब्रिक्स बनता है। जो पेपर जो हमारे कागड़ आते हैं वो, फिर मड और सॉइल जो रेती होती है उनमें से। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल्स, तो आप क्या और एग्जाम्पल ऐसे दे सकते हैं मटेरियल्स के। अब एक्टिविटी 1 है कि लेट अस कलेक्ट एज अ मैनी ऑब्जेक्ट्स एज यू पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस। तो आप आपके आसपास जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, पदार्थ हैं, मतलब ऐसी चीज़ वस्तु, उनको आप कलेक्ट कीजिए। ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम होम एंड वी कुड ऑल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द क्लासरूम और फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल। सो हमारे आसपास एवरीडे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे घर के आसपास, वो कलेक्ट कीजिए। फिर आपकी स्कूल में, आपके क्लासरूम में, और आपकी जो क्लासरूम है और आपकी जो स्कूल है उसके आसपास के, या फिर आपके क्लासरूम में भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कलेक्ट कीजिए। वी विल सॉरी व्हाट विल वी हैव इन आवर कलेक्शन। सो हमारे कलेक्शन में क्या है? चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हमर, नेल, सॉफ्ट, स्पोक ऑफ व्हील, बैट,
मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो। ठीक है, सो इनमें से हमने जो क्लासरूम में से लिया है तो उसमें चौक है, पेंसिल है, नोटबुक है, रबर है, डस्टर है। फिर अब हमारे घर के आसपास या आपकी खेती है तो आपकी खेती के आसपास जो हमर होता है वो, फिर नेल, फिर शॉप जो साबु होता है वो, स्पॉक ऑफ अ व्हील जो हमारी बाईसाइकिल का जो व्हील होता है वो, बैट जिससे आप क्रिकेट खेलते हैं, फिर वो मैच बॉक्स जो तीली होती है वो, फिर सॉल्ट, पोटैटो, ये दो हैं वो फूड की आइटम है कि जो सॉल्ट, नमक, एंड पोटैटो जो पोटैटो है, आलू। वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम, फॉर एग्जाम्पल वॉल, ट्रीज, डोर्स, ट्रैक्टर ट्रैक्टर, रोड। सो हम और भी कुछ ऐसी जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये वो हम ले सकते हैं कि हम हमारे क्लासरूम में नहीं ले आ सकते। जैसे वॉल है कि जो दीवार है उसको हम हमारे क्लासरूम में नहीं ले आ सकते। फिर उसके बाद ट्रीज़ है तो उसको भी पूरा आप ट्री को नहीं ले पाएंगे। फिर जो ड्रोर्स हैं, फिर ट्रैक्टर है तो आप ट्रैक्टर को आपके क्लासरूम में नहीं ले पाओगे। ठीक है, एंड रोड, वो सब। सेपरेटेड ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। अब आप इनको अलग कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए, जो पेपर से बना है, जो वुड से बना है, कागज़ से बना है, जो लकड़ी से बना है। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू टू ग्रुप्स। अब हम इनको कैसे दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे दो ग्रुप्स होते हैं ना कि जैसे बॉयज़ के एंड गर्ल्स के कैसे दो ग्रुप्स हो गए, इसी तरह वुड एंड पेपर के भी दो ग्रुप्स हो गए इस तरह। वन ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम अ पेपर और वुड, while the other group has objects that are not made of these materials। तो हम एक ग्रुप में क्या करेंगे कि एक ग्रुप में जो पेपर और वुड से जो बना होगा, लकड़ी से बना होगा, और दूसरे ग्रुप में जो इन सब मटेरियल्स में से नहीं बना होगा। सिमिलरली वी कुड सेपरेटेड द थिंग्स दैट आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग फूड। तो हम इसी तरह, जैसे हमने यहाँ पे कैसे सेपरेट किया, इनको अलग किया, तो इसी तरह हम जो फूड खाते हैं, जो हम भोजन खाते हैं, उनको भी सेपरेट कर सकते हैं जो हम फूड बनाते हैं। लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमेटिक, लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट इन टेबल 4.1। अब थोड़ा हम सिस्टमेटिक हो जाते हैं, थोड़ा अब हम सिस्टम से देखते हैं। सो हम सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको टेबल 4.1 में रखते हैं। ठीक है, ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स दैट ईच वन इज अ मेड ऑफ। तो उसमें आपको ऑब्जेक्ट्स रखना है, फिर उसमें मटेरियल दे आर मेड ऑफ, जो मटेरियल में से बना होता है वो। इट वुड बी अ फन टू मेक दिस लार्ज टेबल। तो ये आपके लिए एक बहुत ही मज़े की बात होगी कि आप इसको बहुत बड़ी लिस्ट बनाए। ठीक है, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल। तो आपको जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है जितना पॉसिबल हो उतना। इट मे सीम डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द मटेरियल्स आउट ऑफ द विच सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स आर मेड। It may seem difficult to find out the materials out of which some of these objects are made। तो ये थोड़ा हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा कि जो हम मटेरियल्स जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस मटेरियल्स में से बने होते हैं। इन सच केसेस डिस्कस विथ योर फ्रेंड, टीचर एंड पेरेंट्स टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स कि ये सब जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो किन मटेरियल्स में से बने होते हैं, इनका आप डिस्कशन कीजिए आपके दोस्तों के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ और मेरे साथ। ठीक है, टीचर मैं हूँ आपका इसलिए मेरे साथ। एंड अब जो टेबल 4.1 है, ऑब्जेक्ट्स एंड द मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ, तो ये लिस्ट है वो जितनी बड़ी बने वो आपको बनानी है। ठीक है, ये आपके लिए आपका कोई होमवर्क नहीं है, होमवर्क तो हम लास्ट में देखेंगे। ये आपको इस लेक्चर में नहीं, जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तब हम उसमें एक एक्टिविटीज़ रखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स वाली। सो अब एक्टिविटी 2 देखते हैं। टेबल 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स। तो टेबल जो हमने यहाँ पे देखा तो इसमें कैसे कॉमन है सारे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे ऑब्जेक्ट्स है, उसमें प्लेट है, थाली है, तो उसके जो मटेरियल हैं, तो जो वो मटेरियल में क्या क्या है कि वो स्टील में से बनेगा, फिर ग्लास, प्लास्टिक और दूसरे कोई भी मटेरियल्स में से वो बन सकता है। पेन है तो प्लास्टिक में से भी बन सकती है, फिर मेटल में से भी। तो इस तरह ये कहने का है कि टेबल 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स। तो इसमें ये सारे कॉमन मटेरियल्स हैं। यू कैन ऑल्सो ऐड मोर मटेरियल्स इन कॉलम 1 दैट आर नॉन टू यू। तो आपको उसमें दूसरे और भी ऐड करने हैं। ठीक है,
Now try and think of every objects you know that are made mainly of these materials and list them in column 2. तो अब यहाँ पे कॉलम 2 में क्या है कि आपको मटेरियल तो वही रखना है, उल्टा कर देना है, ठीक है। यहाँ पे कैसे फर्स्ट मटेरियल्स था, तो अब जो सेकंड कॉलम में सेकंड जो 4.2 टेबल है उसमें क्या है कि जो उसमें मटेरियल, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊँ। जैसे वुड है तो वुड में से ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ दिस मटेरियल। जैसे लकड़ी है तो उसमें से चेयर भी बनती है, फिर टेबल भी बनती है, फिर प्लग, ब्लॉक कार्ट एंड इट्स व्हील्स, जो उसके पहिए होते हैं। फिर जैसे पेपर है तो पेपर में से भी ढेर सारी उसके ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। जैसे बुक भी बनती है, जो आपकी वर्क बुक है वो भी बनती है। फिर आपकी जो टेक्स्ट बुक है वो भी पेपर में से बनती है, नोटबुक, न्यूज़पेपर, टॉयस, कैलेंडर। फिर लेदर है तो लेदर में से शूज़ भी बनते हैं। फिर उसके बाद लेदर बेल्स, पॉकेट, वॉलेट, वो सब उसमें से बनते हैं। फिर प्लास्टिक्स में से भी बहुत सारे ऐसे थिंग्स बनते हैं, क्लॉथ में, कॉटन में से भी। व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दिस टेबल, हमने इस टेबल में से क्या क्या फाइंड किया। फर्स्ट वी ग्रुपेड द ऑब्जेक्ट्स इन मैनी डिफरेंट वे, तो हमने इसमें जो ग्रुप है उनको बहुत ही डिफरेंट कर लिया, ठीक है, बहुत ही डिफरेंट वे में हमने उनको बांट लिया। वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, जो हमारे आसपास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो ये वस्तुएं होती हैं, वो डिफरेंट मटेरियल्स की बनी होती हैं। एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड फॉर सिंगल मटेरियल्स, कभी क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट से वो एक मटेरियल का बना होता है, सिंगल का। एन ऑब्जेक्ट्स कुड ऑल्सो बी मेड ऑफ मैनी मटेरियल्स, तो कभी कोई ऑब्जेक्ट्स कैसे ढेर सारे मटेरियल्स का बना होता है। एन ऑब्जेक्ट्स कुड ऑल्सो बी मेड ऑफ मैनी मटेरियल्स, तो कभी कोई एक मटेरियल से बना होता है, कभी कोई दो मटेरियल से बना होता है, एंड कभी तो कोई बहुत सारे मटेरियल से बना होता है। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, और उल्टा कि कोई एक मटेरियल है कि वो भी दूसरे ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स को बनाता है, कि एक मटेरियल है उसमें भी बहुत ढेर सारे मटेरियल्स बनते हैं। जैसे वुड है तो उसमें भी लकड़ी में से चेयर बनती है, टेबल बनता है, ठीक है। What decide which material should be used for making what decides which material should be used for making any given object। अब ये डिसाइड कीजिए कि एक मटेरियल है कि कौन सा मटेरियल है कि वो उसमें से एक ऑब्जेक्ट बनता है। इट्स सिम दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स, सो हमको मटेरियल्स के बारे में और ढेर सारा जानना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमने जो हमारा न्यू चैप्टर है उसके बारे में हमने जो देखा, ठीक है, आज हमको इतना स्टडी करना है गाइस। सो अब हम जो हमारी वर्कबुक है उसमें जो चैप्टर 2 है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, उसमें जो क्वेश्चन आंसर बाकी वो देख लेते हैं, ठीक है। पेज नंबर 19 तक मैंने सब कुछ जो क्वेश्चन थे उनके आंसर आपको सेंड कर दिए थे, और जो लेक्चर था उसमें बता भी दिए थे। तो इसमें जो अब 13 क्वेश्चन है उसके दो क्वेश्चन है। सो उसमें जो फर्स्ट है, नेम द न्यूट्रिशंस प्रेजेंट इन आवर फूड एंड राइट द फंक्शन, जो अब न्यूट्रिशंस हमारे फूड में प्रेजेंट है उनके नेम लिखने हैं, ठीक है। जो कार्बो है उसके नेम भी लिखना है, और उसका काम क्या है, क्या हैबिट, क्या उसकी बेनिफिट्स है वो लिखना है, ठीक है। सो फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन है, विटामिन एंड मिनरल्स है। तो कार्बोहाइड्रेट्स है तो आपको पता ही है, कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी टू वर्क प्रॉपरली। जो कार्बोहाइड्रेट्स है जिसे कैब्स भी कहते हैं, ठीक है, वो उसका कार्य क्या है, उसका कार्य ये है कि वो हमारी जो ऊर्जा है, मतलब जो हमारी शरीर की शक्ति है उसको बढ़ाने में और हमारे बॉडी को वर्क करने में कार्य करता है। फिर फैट्स है, फैट्स प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोवाइड हीट टू द बॉडी। जो फैट्स है वो कार्बोहाइड्रेट से हमको ज़्यादा एनर्जी देता है, ठीक है, और एंड वो हमारी बॉडी को गर्म भी रखता है। दे आर स्टोर्ड इन द बॉडी एज सोर्स ऑफ एनर्जी, वो जो हमारी बॉडी में एनर्जी का सोर्स होता है उसमें स्टोर्ड होता है। फिर थर्ड है प्रोटीन। प्रोटीन हेल्प्स फॉर न्यू सेल्स एंड टिश्यू एंड इट हेल्प्स द नर्वस सिस्टम हाँ, द नर्वस सिस्टम टू फंक्शन प्रॉपरली, जो हमारी नर्वस सिस्टम होती है कि वेट, हाँ इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, पीडीएफ में आगे पीछे हो जा रहे हैं सारे पिक्चर्स। हाँ, कि जो प्रोटीन का काम है कि वो क्या करता है कि वो हमारी बॉडी को, जो कभी न्यू सेल्स होते हैं, न्यू कोष होते हैं, उनको हेल्प करता है,
और कभी टिश्यू मतलब कि आपको कभी कुछ लग गया होगा या फिर आपको कभी ब्लड निकलता होगा तो उसमें जो मरम्मत का काम वो ज़्यादा करता है, ठीक है। और हमारी नर्वस सिस्टम का भी फंक्शन प्रॉपर करता है। इट इज़ नेसेसरी फॉर बॉडी ग्रोथ एंड वियर एंड टीयर। वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी वजह से हमको ग्रोथ मिलती है, ठीक है। अब विटामिन एंड मिनरल्स है। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। जो बीमारियां होती है उनके खिलाफ हमको प्रोटेक्ट करते हैं विटामिन हेल्प इन द कीपिंग आइज बोन्स टीथ एंड गम्स हेल्दी। जो विटामिन है वो हमारी आँखों को, हड्डियाँ को, मतलब जो हमारे बोन्स होते हैं, हड्डियाँ होती हैं उनको, दांतों को और मसूड़े उनको हेल्दी रखता है। फिर मिनरल्स है। मिनरल्स आर इंसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस। जो हमारी लाइफ की जो प्रोसेसेस है हमारी बॉडी की उसमें हेल्प करता है। दे आर इंसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ बोन्स ब्लड एंड टीथ। जो हड्डियाँ हैं, फिर ब्लड है, फिर हमारे जो दांत है उनकी डेवलपमेंट के लिए बहुत ही वर्क करता है। फिर उसके बाद जो सेकंड है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन विटामिन एंड देयर इंपॉर्टेंस। अब जो विटामिन है और उनके जो इम्पोर्टेंस है उस पर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बस बड़े मतलब क्वेश्चन के आंसर बड़े हैं, ठीक है। आपको बहुत सारे इसमें लिखना है, सो इसमें जगह भी है तो जितना इसमें आए उतना लिख दीजिएगा, ठीक है। तो हाँ, इसमें देखिए विटामिन एंड उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन। सो आपको देखिए यहाँ पे जो विटामिन है तो उसमें जितना आधा लिखिएगा और जो इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन है तो उसमें भी आधा लिखिएगा, ठीक है। कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जो विटामिन्स का जो ये पूरा टॉपिक है वो भी क्वेश्चन के आंसर में आ जाना चाहिए एंड जो इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन्स है वो भी आ जाना चाहिए, ठीक है। कि आप इसमें से थोड़ा ये इतना आधा लिखेंगे तो भी चलेगा और सेकंड वाले में से भी आधा, मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन और विटामिन वाला जो पूरा आ जाना चाहिए। अब उसके बाद चिल्ड्रंस एक्टिविटीज़ है, ठीक है। जो एक्टिविटीज़ है उनमें मैंने लिख दिया है एंड आप भी कोई आपको याद हो तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो टू चेक द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च प्रोटीन एंड फैट इन फूड आइटम, ये जो पार्ट था जो आया था हमारी टेक्स्ट बुक में तो तब हमने इसको अच्छे से स्टडी किया था, तो इसमें मैं आपको सब समझा देता हूँ, ठीक है। सो इसमें फूड आइटम्स है तो उसमें रो पोटैटो, मिल्क, ग्राउंडनट, अनकुक्ड राइस, कुक्ड राइस, फिर ड्राई कोकोनट, अनकुक्ड पाउडर, पाउडर है, ठीक है। ये तुअर दाल, कुक्ड दाल, ठीक है। सो आपको देखिए फर्स्ट है कि टेस्ट फॉर स्टार्च। तो जो स्टार्च की हमने टेस्ट की थी तो इसमें देखिए जो एम है वो अब नया है कि एम माने हेतु, कि जो मेन होता है टू द, जैसे यहाँ पे कैसे है टू द चेक द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन फूड आइटम। सो हमको क्या चेक करना है, जो हमारा कार्य होता है वो हेतु है, ठीक है, मतलब एम है जो हम काम करते हैं। कि इसमें देखिए टेस्ट फॉर स्टार्च है तो इसमें एम ये आएगा टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन फूड आइटम। फिर एपरेटस एंड मटेरियल्स तो हमने देखा है कि क्या क्या लिखना है, जो उसमें साधन सामग्रियाँ यूज़ होती हैं। फिर प्रोसीजर में जो हम करते हैं, ऑब्जर्वेशन में जो अवलोकन एंड कंक्लूजन में एक तारण। तो देखिए मैंने यहाँ पे भी लिखा है, अगर ये जो राइटिंग है वो आपको समझ में ना आए टेस्ट फॉर स्टार्च वाली तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। कि टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च प्रेजेंस फूड आइटम, ठीक है। एम यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ तक, फिर प्रोसीजर और उसका ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन जो स्टार्च है उसके लिए। फिर सेकंड है जो प्रेजेंस, वो हमको प्रोटीन में देखना है कि प्रोटीन टेस्ट फॉर प्रोटीन, तो उसमें हाँ कि एम टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द गिवन फूड आइटम। जो फूड आइटम में हमको प्रोटीन का करना है, प्रेजेंस है या नहीं है। फिर एपरेटस में मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं वो आएंगे, प्रोसीजर वो जो जो इसमें आता है वो आप लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आंसर मैंने दे दिया। ये जो पार्ट्स था कि ये जो टॉपिक है कि टेस्ट फॉर स्टार्च, टेस्ट फॉर फैट्स, टेस्ट फॉर प्रोटीन, वो सब हमारे जो बुक के टेक्स्ट बुक है उसमें हम ये सब स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो थर्ड है टेस्ट फॉर फैट्स, तो वो भी आपको लिख लेनी है, ठीक है, समझ के। फिर उसके बाद जो एक लास्ट है छोटी सी है, टू चेक द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन गिवन फूड आइटम। जो वाटर फूड आइटम होते हैं उनमें वाटर चेक करना है, ठीक है। उसकी टेस्ट भी हमने देख दी, लेमन एंड टमाटो वाली। सो आपको जो हमारा यूनिट 2 है वो पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम यूनिट 3 के क्वेश्चन आंसर में आपको समझा देता हूँ। जो उसमें फर्स्ट है कि OMR टाइप के, विच ऑफ द फॉलोइंग इज
प्लांट फाइबर, तो इसमें जूट आएगा। फिर जो आपको पता ही है ये कैसे लिखना है, ठीक है। सो आपको बॉक्स में लिखना है, किसी को ऐसे टिक मार्क नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने टिक मार्क किया है, आप किसी को टिक मार्क नहीं करना है। आपको ए आता है तो ए लिखना है। यहाँ पे जैसे पॉलिएस्टर इज अ ब्लैंक फाइबर, तो उसमें सिंथेटिक डी आएगा, ठीक है। जो जो क्वेश्चन के आंसर है वो यहाँ पे लिख दीजिए आप। फिर फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। फिर उसके बाद वन वर्ड वाले हैं, उसमें फर्स्ट में वूल आएगा, ठीक है। विच यार्न इज़ यूज्ड टू मेक मफलर्स एंड स्वेटर, उसमें वूल आएगा। फिर ट्रू फॉल्स है, तो उसमें जो ट्रू हो तो आपको ट्रू की निशानी करनी है, और फॉल्स हो तो फॉल्स की, ठीक है। सो ये सब आपको कंप्लीट कर लेना है। और आज का आपका होमवर्क यही है कि आपको जो आपकी वर्कबुक है उसमें फर्स्ट यूनिट तो आप सभी का कंप्लीट हो गया है। सो सेकंड यूनिट आपको कंप्लीट करना है आज। सो आपको आज एक्टिविटीज़ के सिवा सब कुछ लिख के मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड करना है, ठीक है। यहाँ तक आपको लिखना है वर्कबुक में, हाँ यहाँ तक। देखिए ये जो हमने 2 क्वेश्चन देखे ना, वो आपको कंप्लीट करने, और आगे का तो आप सभी का कंप्लीट हो ही गया होगा। बाकी हो तो आप प्रीवियस लेक्चर के वीडियो देख लीजिएगा, उसमें पीडीएफ भी मैंने सेंड कर दिए, तो आपको क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। सो आप आज शाम तक मेरे व्हाट्सअप नंबर पे ये जो सेकंड यूनिट है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, उसका पूरा फोटो भेजिए, ठीक है, कंप्लीट करके। जो एक्टिविटीज़ हमने देखी वो एंड जो यूनिट 3 था, तो उसके जो हमने क्वेश्चन आंसर देखे OMR टाइप के, ट्रू फॉल्स एंड फिलिंग द ब्लैंक्स, वो आप 2 से 3 दिन में पूरे कर दीजिएगा। बट आज शाम तक आप सभी को ये जो यूनिट 2 है वो कंप्लीट करके सेंड करना है, ठीक है, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर। एक्टिविटीज़ नहीं लिखनी है, एक्टिविटीज़ आप 1-2 दिन में लिख के भेज दीजिएगा, ठीक है। एक्टिविटीज़ भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट सभी को पेज नंबर 21 तक कंपोनेंट्स ऑफ फूड कंप्लीट करके सेंड करना है, ठीक है। आज शाम तक मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सभी सेंड कर दीजिए। ओके चिल्ड्रंस, थैंक यू, बाय बाय।